सेपरेशंस हैं कि वो कितने स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है, जी। वो कितनी वेरिएंस पे, कितनी किस डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रहे हैं, उसमें ना हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ कर रहे होते हैं और वेरिएंस का यूज़ कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट आ जाता है और वेरिएशन में नहीं आता, ठीक है। तो जी। बेसिकली हम डायरेक्शन शो करवा रहे होते हैं डेटा पॉइंट्स की कि उनकी क्या सेपरेशन है। अब जो मीन मॉड मीडियन है, मीन हम एवरेज ले रहे हैं पॉइंट्स का और उस एवरेज को यूज़ कर रहे हैं उन नल स्पेस पे या नल पोजीशंस पे जहाँ पे हमारे पास जीरो डेटा पॉइंट्स जो है ना शो हो रहे हैं, ठीक है। मॉड जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, अगर हम मीन नहीं ले रहे, एवरेज नहीं ले रहे, मोस्टली एवरेज यूज़ किया जाता है। और अगर हम मॉड ले रहे हैं यानी कि देख रहे हैं कि डेटा में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट वैल्यू कौन सी यूज़ हुई है, तो हम एक उस वैल्यू को पिक करते हैं और जो हमारी नल वैल्यूज़ हैं हम उनमें पुट कर देते हैं। ये सबसे आसान काम है, लेकिन मोड बहुत कम यूज़ होता है। मीडियन में हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि जो डेटा, जैसे कि ये है हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम ये देखेंगे कि इनको सॉर्ट करने के बाद जो हमारे पास मिडिल वैल्यू आ रही है हम उसको फिल आउट कर दें उन नल स्पेसिस पे जहाँ पे हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। तो डेटा सेट्स में इनके मीनिंग्स अलग हैं। हम अगर एवरेज की बात की जाए ना, तो हम सिर्फ मीन को काउंट करते हैं। तो मुझे ये जो मैंने बात बताई है, ये बिल्कुल नहीं है कि हम तीनों को एक ही कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। मैम वन थिंग मोर कि आप थोड़ा सा काइंडली थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर दिया करें ऊपर। है तो तीनों वो की भी एवरेज ही हम पॉइंट कर रहे हो, तो अच्छा। एक सेंट्रल वैल्यू पॉइंट कर रहे हम्म। हो जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है। तो सर इसका जवाब ये है कि हम ना 80 to 90 केसेस में ना मीन यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मॉड और मीडियन इसलिए यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको विजुलाइज करा रही हूँ ताकि थोड़ा सा हम मॉड और मीडियन को भी देख लें। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ किया जाता है मीन। हम एवरेज लेते हैं और एवरेज लेने के बाद हम अपने डेटा को विजुलाइज करते हैं या ट्रेन करते हैं। तो मॉड और मीडियन का इतना ज़्यादा डेटा सेट्स में या उनकी प्री प्रोसेसिंग में रोल नहीं है, हम सबसे ज़्यादा मीन को देखते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होती है कि हम मीन नहीं मॉड देख रहे हैं, डिपेंड अपॉन डेटा कि हमारा डेटा किस तरह का है, तो फिर हम मीडियन और मॉड की तरफ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम एवरेज यूज़ करते हैं। इन कह रहे हैं। जी सर। मैम जी। मैम मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। श्योर हम मैम। इसमें मोस्टली मीडियन यूज करते हैं क्योंकि जो मीन जो है ना वो आउटलायर्स के लिए सेंसिटिव होता है। वो इसलिए कि जो मीन होता है ना वो हमें पूरे डेटा की एवरेज दे देता है। तो उसमें जो आउटलायर होता है मतलब जो सबसे जो डिफरेंट वैल्यू होती है वो भी उसके अंदर उसमें एवरेज में आ जाती है। तो जब हम वो डेटा उससे इम्प्यूट करते हैं तो वो फिर डेटा पे वो ना इफेक्ट डालता है आउटलायर। तो अगर हम मीडियन करें तो मीडियन क्योंकि हमें अरेंज करके मिडल वैल्यू देता है तो उससे वो आउटलायर बाहर चला जाता है तो वो वैल्यू नहीं इंक्लूड होती आउटलायर्स की। तो उससे वो इफेक्ट नहीं होता डेटा पे। और मॉड चूंकि होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल भी मॉड हो सकते हैं जैसे अगर हम यहाँ पे डेटा में देखें तो 4 और 8 दी हुई हैं लेकिन 4 यहाँ पे तो 2 टाइम है और 8 3 टाइम है। लेकिन अगर 4 भी 3 टाइम होता और 8 भी 3 टाइम होता तो हमारे पास 2 मॉड हो जाते। तो फिर वो हमें इम्प्यूटेशन में मसला होता है इसलिए हम ज्यादातर मीडियन यूज करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए आउटलायर्स की, ठीक है, जिस तरह मैम अलमास कह रही हैं कि आउटलायर्स में हम मीडियन यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे केसेस इस तरह के होते हैं कि उसमें आउटलायर्स कम से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे से छोटा डेटा सेट ले रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास प्रॉपर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं जिनको हम फिल आउट कर रहे हैं मीन मॉड मीडियन से, तो उसमें आउटलायर्स इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर हमारे पास पूरा फिलिंग डेटा मौजूद है ना जिसमें सारे डिजिट हैं वो कंप्लीट उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा से आउटलायर्स होने के चांसेस हैं। तो मे बी हम मीडियन की तरफ शिफ्ट कर जाएं। वही वाली बात डिपेंड्स अपॉन डेटा कि हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम अलमास फॉर एडिंग दिस पॉइंट। अच्छा सर, आपका हैंड रेज
एग्जैक्टली सर। थैंक्स सर जुल्फकार। क्यों करवाई है यहाँ पे, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और जो हमारे डेटा सेट है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यहाँ पे हम जो मीन वगैरह शो करवाएंगे, देयर इज आल्सो न्यूमेरिकल ऑपरेशन, तो इसलिए हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया है नंबर। ठीक है। तो आगे हमारे पास मैट प्लॉट क्लिप है। वी नो कि ये जो लाइब्रेरी है ये विजुअलाइजेशन के लिए है। अब जो एक डिफरेंट चीज़ है वो है साईपाई। तो साईपाई के बारे में अगर किसी को थोड़ा भी कोई कुछ पता है तो यू कैन टेल अस कि साईपाई होता क्या है। बेसिकली ये मॉड के लिए यूज़ किया जा रहा है, स्पेशल स्टैट्स के फंक्शन के लिए साईपाई लाइब्रेरी जो है यूज़ की जाती है। तो आप में से किसी ने कभी पहले इसका नाम सुना है साईपाई का? जी मैम। मैम साइपाई भी जिस तरह मैथ की हमारे पास लाइब्रेरी थी, तो सी मैथ की, तो उसी की तरह ये भी कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होती है साइपाई की, साइंटिफिक कैलकुलेशन। एग्जैक्टली। जब हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज देख रहे होते हैं डेटा की, तो उसको ये कंप्यूट करती है। साइपाई स्पेशली स्टार्स फंक्शन के लिए यूज़ की गई है यहाँ पे। ठीक है। और डेटा पॉइंट्स आपने असाइन कर दिए हैं डेटा को, देन वी सी द कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हमने। अच्छा, यहाँ पे हमें एक मज़े की बात यह है कि पाइथन में आप प्रॉपर फार्मूला नहीं लिखते। अगर आप इससे मीन का नाम लेते हो तो ये अंडरस्टूड है कि वो खुद से फार्मूला अप्लाई करेगा और हमें उसका रिजल्ट दे देगा। अगर कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो कि डेटा साइंस में यूज़ होते हैं, तो उसमें फिर आप फार्मूला जो है ना आप देते हो और पाइथन को, और फिर वो पाइथन उस चीज़ को ना ट्रीट कर रहा होता है और फिर आपको वैल्यूज और रिजल्ट आपको दे रहा होता है। तो जो लाइब्रेरी है ये जो आपने इंपोर्ट करवाई है साइपाई स्टैट्स फंक्शंस के लिए, तो उसमें यह है कि आप सिर्फ नेम के साथ एनपी जो आपने डेटा सेट्स हैं उनको जब आप असाइन कर रहे हो मीन मीडियन और मॉड, तो वो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके हमें रिजल्ट शो करवाता है। तो ये जो है आपने तीन जो हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, तो आपने इनके जरिए मीन मैम मीडियन मॉड जो है उनको। मैम ये जो आप ले जी रहे हैं मीन और मीडियन, ये तो आप नमपाई से ले रहे हैं, और जो मोड है ये इसके साथ आपने कोई भी नहीं लिखी। ये फिर अंडरस्टूड है कि ऊपर वो स्पाई से सर। हो। हम्म सर, न्यूमेरिकल डेटा जो है हमारा, ठीक है, मीन और मीडियन को इस लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो नंपाई जो है उसके ज़रिए काम हो रहा है उसका। लेकिन मोड के लिए स्पेशल हम ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मोड इसमें फॉल नहीं करती। फ्रीक्वेंट वैल्यू देने के लिए हम साइपा स्टेट्स लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो इसलिए ओके मैंने इसके साथ एनपी नहीं लगाया। ठीक है। तो अब इसके लिए इवन के हमने ना एक एडिशनल लाइन कोड जो है यहाँ पे डाला है मोड के लिए, जो कि हमें ये बता रहा है। जी। तो फॉर एग्जांपल हमने ये जो कोड ऑफ लाइन है ये यहाँ पे ऐड की है, जो कि हमें ये बता रहा है कि मॉड डेटा सबसे पहले तो ये है कि ये कंप्यूट कर रहा है। ठीक है। मैम आपकी आवाज़ अब नहीं आ यहाँ रही। पे सर अब आवाज़ आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है और शायद उनका माइक ऑन था इसलिए उन्होंने। आप कंटिन्यू करें। ऑलराइट। तो यहाँ पे जो मोड वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये जो लाइन ऑफ कोड है ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि जो केसेस जो हम हैंडल कर रहे हैं मोड के, ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं। ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। अब ये इंश्योर कर रहा है कि इसमें से ये एक्सट्रैक्ट करेगा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि फीचर्ड करेगा मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, और वो हमें दे देगा। अब वो किस तरह से करेगा? यहाँ पे इसने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, तो ये शो करवा देगा, अदरवाइज मोड शो करवा देगा। अब यहाँ पर इसने ये लाइन ऑफ कोड इसलिए यूज़ किया है मोड के लिए कि बेसिकली ये इसमें से चेक करेगा, फिल्टर करेगा या एक्सट्रैक्ट करेगा कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है। तो ये वो शो करवाएगा कि ये रिजल्ट शो तब होगा जबकि ग्रेटर देन 1 होगा, अदरवाइज वो रिजल्ट शो करवाएगा मोड का। ठीक है। तो ये एक कंडीशन जो है मोड के साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो लाइन ऑफ कोड है वो एक्स्ट्रा ऐड है। एक और चीज़ भी होती है कि आप इसमें जो इंडेक्स है ना वो डायरेक्टली जीरो शो करवा लेते हो। अब वो मैं अभी कुछ देर पहले चेक कर रही थी, उसमें मेरा एक छोटा सा एरर आ रहा था क्योंकि आई थिंक उसमें भी एक एडिशनल लाइन ऑफ कोड इंक्लूड था। तो
मैंने फिर इसकी तरफ शिफ्ट किया। हम इसको भी देखेंगे। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग इसको गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फिर आपको ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ना, ये ऐड नहीं करनी पड़ती। तो उस टाइम पे मेरा इसमें एरर आ रहा था, तो जस्ट मैं अभी इसको सर्च कर रही थी। तो जैसे ये होगा तो आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास कि हम ये जो एक्स्ट्रा लाइन है, लाइन ऑफ कोड है, इसको ऐड किए बिना हम जीरो इंडेक्स पे मोड को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस तरह हमने बताया कि डेटा कितना सेपरेट आउट हुआ है, तो उसका हमने ये किया है कि आपने उसको np.std, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हम शो कर रहा है, आपने डेटा लिया, और एडिशनल चीज़ जो ऐड हुई है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, DDoF के बारे में किसी को यहाँ पे थोड़ा सा कोई आइडिया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जी जो जी है वो? मैम, ये असल में फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है और शायद जी मैथमेटिक्स का मुझे आइडिया नहीं है, जिसमें हम वो होता है कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे कि अगर मैं एनोटेट से बताऊं, ये एक पॉइंट है ना, अगर ये एक डॉट जी है, जी ये ना तो एक्स एक्सिस पे है ना वाई पे है, ये फ्रीली मूव कर रहा है ना, ये मीन के स्पेस के अंदर। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, क्योंकि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो इधर भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये वो होता है जो जिसमें मैक्सिमम डायरेक्शन में ये ना मूव कर सकता है। ऐसा ही है। और यहाँ पे जीरो रखा है क्योंकि वी डोंट नो कि डेटा जो है वो जब स्प्रेड आउट हो रहा है तो किस पोजीशन में हो रहा है। ठीक है। और सेम केस है वेरिएंस के साथ। और इसके बाद, अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँ एनोटेशन को यहाँ से, उसके बाद हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन की फिगर देख रहे हैं कि हमें जो फिगर मिल रही है वो कितनी क्लियर मिल रही है। तो वो हमने सेट की है, या आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने की है 10 × 10 6 इंचेस। ठीक है, आप इसे स्मॉल भी कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आपकी कस्टमाइजेशन कि आप किस साइज में जो है विजुअलाइजेशन चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्कैटर प्लॉट स्टैट्स के उसमें, ताकि हम इजीली देख सकें डेटा पॉइंट्स को। तो वो यहाँ पे मैंने लाइन ऐड की है कि मुझे प्लॉट जो चाहिए वो स्कैटर में चाहिए। और इवन के आप यूज़ कर सकते हो बार भी, लेकिन उसके लिए फिर जो आपकी लाइन ऑफ कोड्स हैं कुछ चेंज हो जाएंगे। अब हम स्कैटर को देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इसके अपने फंक्शंस हैं, वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से हैं। तो रेंज सबसे पहले बताइए इसकी कि 1 to लेंथ ऑफ डेटा, जो डेटा की लेंथ है उसमें ऐड कर दिया है एक और, ठीक है, +1। वो हमें ये बता रहा है कि जो आपने जनरेट किए हैं एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम ईच पॉइंट। ठीक है। हर पॉइंट पर जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है ये उसको शो कर रहा है, उसकी रेंज को 1 to मैक्सिमम रेंज। ठीक है। फिर आपने पूरा डेटा जो है वो लिया है। आप कलर कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर डाल लें। लेवल आपने डेटा पॉइंट्स किए हैं, और साइज़ आपने 100 रखा है। साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि जो स्केटर पॉइंट्स होते हैं हम उसके साइज़ को एडजस्ट करें। यानी कि जो पॉइंट्स हमें शो होंगे विजुअलाइजेशन में, उनके साइज़ को एडजस्ट करने के लिए मैंने साइज़ यहाँ पे 100 रखा है। ठीक है। अगर आप इसे रिड्यूस करेंगे तो जो आपके सर्कुलर पॉइंट्स हैं वो आपको छोटे दिखाई देंगे। सो ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने इसका जो साइज़ है वो 100 रखा है। उसके बाद कि मैंने यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन किए हैं कि मुझे अपना जो मीन मोड मीडियंस हैं वो किस उसमें, किस सेट ऑफ स्टार में मुझे चाहिए। तो यहाँ पे अ, थोड़ी सी चेंजेस जो की हैं इस कोड में वो ये हैं कि सबसे पहले मैंने ड्रॉ की है रेड डैश लाइन, ठीक है, जिसकी विड्थ जो उसकी थिकनेस है वो 2 है। और इफ आई एम पेंसिल राइट नाउ जी। और जो उसका लेबल है वो मेन है। और मैंने यहाँ पे जो ऐड किया है एक और चीज़ का लेबल मीन है, जो इक्वल है कि मुझे जो मीन चाहिए अपना अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे होल नंबर नहीं लिया है, यानी कि अगर कोई भी रैंडम नंबर है तो उसके बाद 2 डेसिमल पॉइंट को शो करेगा। ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के जो मैंने अ, यहाँ पे लाइन शो करवाई हैं, वो लाइन बेसिकली प्लॉट लाइंस जो हैं शो करवाई हैं वो मीन मीडियन मॉड की इस तरह से कस्टमाइज की हैं। सबका तकरीबन सेम ही कोड है, और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। तो
इसमें ये है कि अब जो अब मैं सेकंड लाइन पे जाऊँ कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ सेकंड लाइन, ठीक है, सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन मीडियन वैल्यू की, और उसमें भी मैंने यही कस्टमाइजेशन की है कि मैंने उसका कलर चेंज किया है, लाइन स्टाइल दे दी है, और लाइन विड्थ दे दी है कि लाइन की थिकनेस क्या होनी चाहिए, लेवल बताया है, और देन शो कर रहा है वो मीडियन वैल्यू। और इस तरह से ये अप टू सो ऑन के वेरिएंस तक जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे मैंने अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स जो है वो ऐड नहीं किए, वो मैंने क्यों ऐड नहीं किए? कोई मुझे अगर यहाँ से बताना चाहे। होल नंबर होता है, इंटीजर में वो पॉइंट में नहीं होता, तो इस वजह से आई थिंक। यस इट कैन बी। ओके, और सर मॉड? यस मैम, मॉड भी हमारा वो फ्रीक्वेंसी को बता रहा होता है ना, कि वो कितनी बार आया है, वो भी डेसिमल में नहीं हो सकता, इंटीजर में ही होल नंबर। राइट। इसके बाद हमने कुछ ऐड किए हैं प्लॉट डिटेल्स, जिसमें हमारे पास टाइटल आता है जो कि हमने कल देखा था। यहाँ पे जो चेंजेस किए हमने कि हम फ़ॉन्ट साइज से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमने फ़ॉन्ट साइज कितना रखना है, 11 रखना है, 12 रखना है, 9 रखना है, कि हमारा जो टाइटल है उसका फ़ॉन्ट साइज क्या होना चाहिए। देन वी गिव द लेबल एक्स लेबल वाई लेबल, यानी कि हमने एक्सेस दिए हैं, और लेजेंड जो है उसको हमने फ़ॉन्ट साइज दिया है कि वो इतना होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लेजेंड यूज़ क्यों करते हैं? हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था वैसे, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ यहाँ से किसी से। विजुअलाइजेशन अच्छी होने के लिए होता है। विजुअलाइजेशन अच्छी होने के लिए होता है, सर ये कह रहे हैं? मीन्स के सर मैम वो विजुअलाइजेशन उसे क्लियर, हम क्लियरली देख सकते हैं ना उसको। ऑर्गेनाइज्ड वे में, सॉरी, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे ग्राफ में, ठीक है। तो ये जो टाइट लेआउट है ये शो कर रहा है कि आपके लेबल्स और टाइटल्स जो हैं वो बेस्ट फिट रहे हैं आपके विजुअलाइजेशन के ग्राफ में। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ हमें इस तरह से शो होता है। ये पूरा आ नहीं रहा है बेसिकली, तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं ग्राफ को। मैंने 10 बाय 6 इंचज रखा था, तो ये उस हिसाब से बना है। मैम थोड़ा सा अगर अगर छोटा कर लें तो, अगर विजुअलाइजेशन करनी है, या फिर थोड़ा सा लार्ज कर लें। हाँ ये सही है। सर अच्छा, अब ठीक नजर आ रहा है? जी 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 जी, बिल्कुल पूरा आ रहा है। ऑलराइट। यस तो मैम। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो लेजेंड जो है ना बेसिकली ये काम करता है कि मैम आपके मुझे ग्राफ के एक अंदर। बात पूछनी थी, जो लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें भी तो हम जी, ये पॉइंट मेजर कर रहे होते हैं ना, कि जो आउटलायर्स हैं, मीन मीडियन मॉड है, तो ये बेसिकली वही है ये। मैम लीनियर रिग्रेशन जो है ना वो आगे आने वाला है, ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे अभी। ये भी सिंपल मीडियन मोड है, सा एक छोटा सा, उसमें हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू थी वो थी हमारे पास 8, ठीक है, जो कि वो यहाँ से भी पता चल रहा है और ग्राफ से भी पता चल रहा है। देन अगर हम बात करें मीडियन की तो इट विल बी 7, और इसी तरह से बाकी सारे जो हैं वो शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो इसने प्लॉट किया है पॉइंट्स को, ठीक है, जो स्कैटर हुए हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स वो हैं जो कि डेटा सेट हमने जो स्मॉल दिया हुआ है वो, कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट पे जो आपका 2 है वो फर्स्ट पर है एक्सिस पर, जो आपका सेकंड पॉइंट है वो 4 पर है, जो आपका थर्ड पॉइंट है वो भी 4 पर है। तो इस तरह से इसने ये जो डेटा हमारे पॉइंट्स हैं इसको स्कैटर किया है, और देन उसमें से जो इन्होंने मीन मीडियन मॉड हमने विजुलाइज करवाया है वो यहाँ पे लाइन के जरिए यहाँ पे शो हो रहा है। किसी का हैंड रेज है, ठीक है, तो हमने ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी मैम जो प्लॉटिंग इस आपने तरह से बताया था कि हमारे जो स्कैटर पॉइंट्स हैं, यानी कि ये पॉइंट्स डेटा सेट्स के, इनका साइज मैंने 100 रखा हुआ है, ठीक है। मैं कमेंट जो है ऐड कर देती हूँ। मैंने इनका साइज 100 रखा हुआ है ताकि ये उस एडजस्टेबल साइज में हमें शो हो, और ज़्यादा छोटे शो ना हो, नॉर्मल शो हो। तो जो एडजस्ट साइज कहलाता है ना हमारा, वो हम साइज 100 रखते हैं। अगर हम इसको साइज चेंज कर देते हैं तो जो हमारे ये पॉइंट है, सर्कुलर पॉइंट है, ये हमें छोटा दिखाई देगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमने साइज यहाँ पे 100 दिया हुआ है। ओके ये डॉट ठीक। डॉट का पॉइंट है ये। जी जी मैम, ये जो हमारा पॉइंट है स्कैटर और पॉइंट, ये जो लाइन। प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है ओके देन आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। कोड को समझने में बहुत मुश्किल होती है। काइंडली छोटा कोड लिख के उसको 7 रन करवा के उसको आगे यूज कर लिया करें अगले कोड बार में। इतना इतना लेंथी कोड इकट्ठा लिखा होता है,
फिर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं सही बन रही होती। अच्छा सर, वो साथ बेसिकली ना साथ विजुअलाइजेशन में जैसे कि ये मोड हम ये फाइंड जी की जी। इसको साथ हम इसके आउटपुट ले लें और अगले काम अगले कोड बार में करें, वो फिर ज़्यादा इजी रहता है समझने के लिए। ताकि पिछले वाला काम हमारा क्लियर हो जाए, तो उसकी समझ आ जाए, और फिर नेक्स्ट स्टेप जैसे कि यहाँ पे हमने मीन मीडियन मोड फाइंड किए, और उसके बाद फिर हम ये चीज़ें इनके आउटपुट शॉट करवा के अगले कोड में ये दूसरी चीज़ें कर रहे हो। अच्छा ठीक है सर, नोटेड। बट ये सारा जो है ना एक उसमें कवर करना चाह रही थी एक ही कोड में, वरना कोड की रिपीटेशन होती, हम मीन के लिए अलग यूज़ कर रहे होते, मॉड के लिए अलग, मीडियन के लिए अलग, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अलग। अगर मैं इनको सेपरेट देखूँ तो ये छोटा सा कोड बनेगा, ठीक है, और ये चंक्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इन सबको एक ही कोड से विजुअली मैंने ये लिखा है, और ये लाइन मल्टीपल जो है ना मैम रिपीट हुई है, मैम तो अगर इसलिए चेंज मैं करें चेंज करके देख लेते हैं। DDoF है क्या? सर अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैम है ये, ठीक है। अगर आइडिया नहीं है तो अभी सर उसामा ने शायद एक्सप्लेन किया था, लास्ट डिंग्रेज क्वेश्चन, नहीं रेड है। लाइन अगर हमने ड्रा करनी है तो वो कैसे करेंगे? फिर क्या ये एच की जगह सिर्फ वर्टिकल का वी लिख देंगे? सर हम जो मीन मॉडियन मीड होता है ये हम वाई के करस्पॉन्ड चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की गई है वो वाई सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल की गई है, जो कि हम वाई को देख रहे होते हैं, वाई डिपेंडेंट होता है इस फंक्शन में। तो इसलिए ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो ये अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है, ठीक है। वर्टिकल आप शो करवाओगे तो ये एरर देगा। बेसिकली ये जो फार्मूला कंपोज हुआ हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ही हुआ हुआ है। मैम यहाँ पे तो ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रा होगी, लेकिन अगर वैसे हमने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी हो तो उसके लिए क्या चेंज करने पड़ेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर वर्टिकल लाइन के लिए मे भी यहाँ पे या तो हॉरिजॉन्टल के बराबर में फॉल्स लिख दिया जाए, वैसे वर्टिकल का जो मैंने वी, सर्च किया था। यस मैम, वो एच की जगह वी हो जाएगा आई थिंक। जी। तो यहाँ जो ये ए एक्स है, तो मे भी इसको करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास लाइन ड्रॉ करेगा एक्स के पैरेलल या नहीं। तो नहीं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे बेस है। मैम वो ना वाई को आप एक्स लिखे जो आगे उसके अंदर आपने दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू मीन वैल्यू लिखा हुआ है ना, उसको एक्स इज इक्वल टू मीन वैल्यू। राइट, हाँ ये भी कर सकते हैं, सही। तो ये वर्टिकल लाइन शो कर पाएगा, यानी कि बेसिकली आपकी जो एक्सिस है ना वो चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने एक्स को वाई कर दिया, वाई को एक्स कर दिया, इंटरचेंज किया है। वैसे हम ड्रॉ कर रहे होते हैं वाई एक्स के पैरेलल, यानी कि कॉरस्पॉन्डेंट हुआ है, चेंज किए हैं, और इसने कुछ भी नहीं किया। ओके मैम, थैंक यू। पॉइंट्स पॉइंट्स वही हैं, ठीक है। तो क्या हम आगे मूव करें? यस मैम। अगर किसी क्वेश्चन नहीं है तो डेटा पॉइंट्स में कि हम लाइन चेक कर रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन, और इसमें आएगा लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, जिसपे मैम उज़मा जो है हमें बता रही थी कि इसका क्या रोल है। तो इंटरसेप्ट के बारे में हम इसमें काफ़ी यूज़ करते हैं ग्रेडियंट के लिए और स्लोप के लिए, कि हम वो चेक कर रहे होते हैं कि उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो अगर आप में से कोई ऐड करना चाह रहा हो, मैं इसका फार्मूला लिख देती हूँ कि ये होता है कुछ इस तरह से। बेसिकली एम जो है ये हमारा स्लोप होता है, और सी हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है। तो मैथ्स की टर्म में आप इसको किस तरह से देखते हो, किस तरह से विजुलाइज करते हो? लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। बेसिकली एम जो है स्लोप मींस किस एंगल से वो बेंड हुई हुई है, और सी जो है वो बता रहा है कि वाई एक्सिस पे कहाँ पे वो कट कर रहा है। ऑलराइट, के लिए प्लॉट्स की। देन एस्केलन, एक नई लाइब्रेरी, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को पता हो कि एस्केलन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली मॉडल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है वो बेसिकली एक मॉडल है जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ किया जाता है डेटा सेट्स के लिए, कि उसकी जो ट्रेनिंग है वो ऑप्टिमाइज हो और एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आ सके, एक्यूरेट आ सके, तो हम लीनियर रिग्रेशन मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। तो एसके लर्न जो है वो लीनियर मॉडल के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैम उस एक हैंड लाइब्रेरी रेज है। एस्केलान का ही बताना चाह रही थी, आपने बता दिया। एसके लर्न जो है लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे होते हो मॉडल्स के लिए एमएल के। तो अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं
अगर ये लाइब्रेरीज के बारे में समझ आ गया है तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं डेटा सेट्स पर, कि आपने दो वेरिएबल्स के डेटा सेट्स की बात की गई है। तो हमने एक्स वाई में कुछ एरेज जो है वो स्टोर करवाई हैं, और रीशेप का यहाँ पे जो रोल है वो ये है कि ये डायमेंशंस के बारे में बता रहा है हमें। ठीक है, डायमेंशन के बारे में किस तरह से बता रहा है कि हमारे पास जो 1D, अच्छा सबसे पहले ये कि आप में से किसी ने उसकी जो एरे होती है उसकी शेप चेंज करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये 1D एरे है, तो उसकी ये शेप -1 तो हो गया कॉलम, और इसको कॉलम में करेगा, और -1 किस तरह शो करेगा? 0 तो होगा ना, कि वो फर्स्ट रो होगी, लेकिन ये मैम -1 किस तरह ले रहे हैं, ये मुझे वो नहीं समझ माइनस आ वन, रहा। जी -1 ये इस तरह से, ये सिर्फ कॉलम पे ही इफेक्ट डालेगा, रो पे नहीं डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है यहाँ पे। एक्स चूंकि वाई जो है हमारे पास डिपेंडेंट होता है इस फार्मूले में, तो जो एक्स है ये सिर्फ एक को देखेगा, तो यानी कि कॉलम जो ये हम रीशेप करेंगे वो सिर्फ कॉलम वेक्टर करेंगे इसमें। ठीक है, और हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे बाय साइकिट-लेर्न जो कास्ट 2D इनपुट फॉर रिग्रेशन, और उसके बाद जो y है जिस तरह मैंने बताया कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम एज अ 1D एरे जो है कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रीशेप करना है हमने सिर्फ इसको, x को। ठीक है, बिकॉज इट्स अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसके बाद आपने मॉडल अप्लाई किया रिग्रेशन का, और आपने मॉडल फिट किया है x, y। तो ये जो आपके पास कमांड है ये क्या शो करवा रही है कि जो मॉडल है आपका, डेटा जो है वो फिट होगा, और इन पॉइंट्स में, और जो मॉडल है वो लर्न करेगा रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, और एस्टिमेट करेगा स्लोप को। आपके जो आपका ग्रेडियंट है या स्लोप है उसको आप एस्टिमेट करोगे विद कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू को फिट करने के लिए आप मॉडल डॉट फिट एक्स वाई जो है कमांड शो करवाते हो। देन अगर हम मूव करें नेक्स्ट पर, तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं स्लोप को और इंटरसेप्ट को। तो किसी को ये चीज़ समझ आ रही हो कि ये अब यहाँ पे क्या रोल प्ले हो रहा है इन दो कोड ऑफ लाइन्स में? दी फिटेड लाइन, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज इन वाई फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स, के जैसे जैसे आपका कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है। सर हसन ने हैंड ठीक है, रेज किया हुआ आप है। क्या शो कर रहे हैं, मैं वो ऐड करना चाह रहा था। जी बेसिकली मॉडल डॉट कोएफ लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारे इसके अंदर ना हम एक्सेस कर सकते हैं उस एरे को जिसके अंदर हमारा स्लोप और इंटरसेप्ट पड़ा हुआ है, जो कि हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहा था। m और c पड़े हुए हैं, और एग्जैक्टली। जीरो इंडेक्स पे जो हमारी स्लोप पड़ी हुई है तो स्लोप वेरिएबल में हमने साइन कर लिया है। और नीचे जो हमने मॉडल डॉट इंटरसेप्ट लिखा है, अगर हम ये ना भी लिखें, डॉट कोएफ अंडरस्कोर 1 लिख लें, फिर भी हमारे पास इंटरसेप्ट आ जाएगी। तो ये बेसिकली आपने वेरिएबल में साइन की है जो उसकी वैल्यूज आई हैं, जो उसने कैलकुलेट की हैं। बिल्कुल ठीक। सर ऐसा ही है कि जो आपके पास मॉडल कोएफिशिएंट है वो आपकी फिटेड लाइन है स्लोप की, एंड ये चेंज शो करवा रही है कि इफ यू रिप्रेजेंट द चेंज इन वाई फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स, एंड जो आपका मॉडल डॉट इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट जस्ट लाइक द वैल्यू ऑफ वाई आपको बताएगा व्हेन योर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे थैंक्स है फॉर एडिंग मैम दिस। फाकिया। क्वेश्चन था मैम, ये मुझे रीशेप से समझ नहीं आया ये कैसे हुआ है। हम रीशेप तुमने पढ़ा था ना कि 1D, जिस तरह यहाँ पे 1D एरे है तो इसको हम लोग जो है रीशेप करेंगे 2D में चली जाएगी, तो यहाँ पे रीशेप क्या कर रहा है -1, 1। अच्छा मैम, ऋषभ का हम ये देख रहे थे कि वी नो कि x जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो सिर्फ x में हमने ये जो ऋषभ इसलिए ऐड किया हुआ है कि यहाँ पे जो हमारा कॉलम वेक्टर है वो ऋषभ होगा, यानी कि वो हम देख रहे होंगे कि उसमें क्या चेंजेस आई हैं साइकिट लर्न लाइब्रेरी यूज़ करते हुए रिगार्ड्स 2D इनपुट फॉर रिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो y है वो डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं थी कि हम ऋषभ करें। तो x के लिए हमने ऋषभ लगाया कि क्योंकि हमें जस्ट कॉलम को चेंज करना है, तो दैट्स वाई हमने उसकी रेंज रखी है -1 to 1, कि हमारे पास जो चेंजेस हैं वो सिर्फ कॉलम में आए। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन ये था जो मैम पाकिया ने पूछा, ये आपने बताया ना अभी, जैसे ये रेंज -1 से 1, तो हमारा जो जी जी एक्स वाला है उसमें 5 कॉलम हमें नजर आ रहे हैं,
तो क्या वैल्यूज ये उसमें असाइन करेगा रीशेप करके? इसको थोड़ा सा काइंडली बता दें। सर आप कह रहे हैं कि जो एक्स में हमारे पास 5 कॉलम्स शो हो रहे हैं, अगर वो इसको रीशेप करता है कॉलम वेक्टर को, तो इसको क्या वैल्यूज असाइन होंगी, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी जी मैम, यही पूछना चाह रहा। ऑलराइट। और मैम सैयदा हीरा, आपका भी सवाल है? यस मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप कह रही हैं कि ये जस्ट कॉलम को चेंज करेगा, क्या आप एक्स को एज अ कॉलम ले रही हैं? यहाँ पे ये इस बात की समझ नहीं आई थी मुझे, क्योंकि आप एक्स को कह रही थी कि हम जस्ट एक्स को चेंज कर रहे हैं, कॉलम को चेंज कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है मैम, कि शायद आप ये जो है ना हमारे पास, ये दोनों हमारे पास वेक्टर्स हैं इस टाइम पे, ठीक है? ओके। आपके पास एक्स भी वेक्टर है, वाई भी वेक्टर है, और उसको हमने फॉर्म लिस्टेड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है? रीशेप यहाँ पे करने का मतलब ये है कि अगर आप कॉलम वेक्टर में लेके जा रहे हो रो वेक्टर को, तो या तो ये ट्रांसपोज कर देगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखी है मल्टीप्लीकेशन ऐसे वेक्टर्स की जो दोनों रो फॉर्म में हो? पॉसिबल ही नहीं है। अगर रो वेक्टर की आप मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं दूसरे रो वेक्टर के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है, एक का कॉलम वेक्टर होना ज़रूरी है। तो जो इंडिपेंडेंट है उसको हमने कॉलम वेक्टर में ट्रांसपोज कर लिया है, इन मैथमेटिकल टर्म हम ये कह सकते हैं। तो आप जब उसको रीशेप करते हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है फिर वो पॉसिबल हो जाती है दूसरी उसके साथ, या फिर आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो अभी जो है ये जो आप ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इंटरसेप्ट के लिए, तो जब हम स्लोप मालूम करेंगे तो आपका जो एक्स है वो वाई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, या फिर डिवीजन के फॉर्म में जाएगा। नो डिवीजन, मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लिए पॉसिबल ये है कि आप किसी एक को रो टू रो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, तो आप एक को ना कॉलम वेक्टर में रिशिफ्ट करोगे। मेरे पास जो एक्स है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये प्रिडिक्टर है, और जो हमारा वाई बनेगा वो हमारा आउटपुट होगा, या हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स होगा। सॉरी मैम फॉर इंटरप्शन। अगर आप ये जो x इज इक्वल टू एन पी डॉट रे, ये है डॉट ट्री शेप -1 1, इसको अलग से रन करके अगर हम देख लें तो हमें उसकी आउटपुट समझ आ जाएगी कि भाई किस तरीके से उसने उसको रीशेप अच्छा किया है। एक मिनट, ये शो करवा लेते हैं अपने स्कोर में। राइट, इसके लिए अगर ये ऊपर से पिक कर लेता है तो रन कर, तो ये सिर्फ रन हुआ है, इसने हमारे पास जो है वो प्रिंट नहीं करवाया है। तो इफ प्रिंट एक्स है तो ये कॉलम वेक्टर में आ गया, रीशेप हुई है सेम। वही वाली बात कि हम रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में रीशेप कर रहे हैं इस टाइम पे। 1 2 3 4 5 है, ये हमारे पास कॉलम है ना, तो नीचे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 ये रो में नहीं है आगे? मैम ये रो फॉर्म में है, ये कॉलम वेक्टर है हमारा जो आउटपुट है। मैम काइंडली थोड़ा सा ना स्लोप का और इंटरसेप्ट का बता दें कि जो कोफिशिएंट हमने 0 लिखा हुआ है, और जैसे सर हसन ने आगे बताया था आई थिंक सो, जी इंटरसेप्ट में अगर हम मॉडल डॉट कोफिशिएंट इनटू 1 लिखेंगे तो वो भी हमारे पास तो एक इंटरसेप्ट भी आ जाएगी। इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा काइंडली। ठीक है। तो सर मॉडल डॉट कोएफिशिएंट यहाँ पे हम ये शो करवा रहे हैं स्लॉप को कि ये लाइन जो है फिटेड होगी विद इन स्लॉप, ठीक है, और रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा जिस तरह से हमारा वाई जो वो चेंज होता जाएगा फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स में चेंजेस लाएंगे तो ऑब्वियसली वाई में चेंज आएगा, ठीक है? तो वो डिफॉल्ट रखने के लिए हमने यहाँ पे जीरो शो करवाया है कि जैसे जैसे हमारा एक्स चेंज होगा उसी क्या कहते हैं पैरेलल हमारा वाई भी चेंज होता जाएगा। तो एक ये चीज़ है। उसके बाद मॉडल डॉट इंटरसेप्ट हमें यहाँ पे शो करवा रहा है कि जो वैल्यू है आपकी एक्स की वो क्या होगी, सॉरी जो वैल्यू है आपके वाई की, यानी कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू होगी जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जीरो होगा। दैट्स मीन कि अगर आपका वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ
एक्स पे, अगर वो 0 रखें तो क्वेश्चन मार्क है कि अगर वो 0 रखें तो आपकी वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो बेसिकली ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, उनकी मीनिंग्स ये हैं जो कि मैंने बताई, थोड़ी सी एक्सप्लेन की। अगर आप में से कोई ओके यहाँ पे मैम, कुछ ऐड करना मतलब जी यहाँ पे चाह रहा है हमने तो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ 0। प्रिंट कर दें, प्रिंट मॉडल डॉट कोएफ अंडरस्कोर, ताकि जो लिस्ट प्रिंट होगी ना, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो वो लिस्ट हमारे पास नीचे आ जाएगी, अरे आ जाएगी। वेट मैं ये कर देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। राइट, तो इसको यहीं पे शो करवा लेते हैं। ओके, सो सर आपने बताया था प्रिंट डॉट, प्रिंट के अंदर लिखें, नहीं प्रिंट के अंदर ब्रैकेट में, एक मिनट आपकी आवाज़ नहीं, दोबारा बोलें। प्रिंट के साथ जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है मॉडल डॉट, राइट, स्पेसिफिकली मॉडल डॉट कोएफिशिएंट। यस अंडरस्कोर, दैट्स इट। क्योंकि आपने जो असाइनमेंट किया ना, उसमें शो हो रहा था कि वो कैसे आपने की है। तो ये सिर्फ अभी ना वैल्यू देगा हमें, 0.6 है आपकी वैल्यू, ओके बेस ने कैलकुलेट किया है। तो मैम, बेसिकली बेसिकली अगर मैं बाय डेफिनेशन जी सर। ये स्लोप है, जो हम्म कोएफिशिएंट दे रहा है एम की वैल्यू दे रहा है। तो हमारे पास जो, मैं भी पहले गलत सोच रहा था, इस पे लिस्ट नहीं देगा हमें, एक वैल्यू देगा जो हमारे पास स्लोप की देगा, जो इंटरसेप्ट करेंगे वो हमारे पास सी की वैल्यू दे देगा। एग्जैक्टली, ये ऐसा ही है कि जो आपका कोफिशिएंट है वो आपको स्लोप बता रहा है, और जिस तरह सर ने बताया कि इंटरसेप्ट जो है वो आपका सी जो है उसकी वैल्यू देगा। तो बाय डेफिनेशन मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाह रही थी कि आप अपने एक्स की वैल्यू से वाई को किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो, कंप्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम देख रहे थे। अच्छा, अगर हम आगे मूव करें, ओके, सो यस, अगर हम आगे मूव करें तो हम देख रहे हैं कि जनरेट हो रही है एक फिटेड लाइन। तो इसमें जो है हमने ये देखा है कि हमने एनपी यूज़ किया है, देन लाइन स्पेस, मिनिमम मैक्सिमम एंड 100। अब ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पे क्या शो कर रही है, जनरेट हो रही है एक्स लाइन से यूजिंग दी फिटेड मॉडल। तो इसमें हमारे पास सिर्फ जो थोड़ी सी चेंजेस है वो ये आई है कि वो जो रेंज उठा रहा है वो एक्स उठा रहा है ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और वैल्यू वाई की देगा तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को यूज़ करता हुआ वाई को प्रेडिक्ट करेगा। तो हमारे पास वाई लाइन जो है वो शो होगी। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो कि फिटेड लाइन किस तरह से जनरेट हुई है, यहाँ पे यहाँ से डिस्प्ले करता है और हमने उसमें क्या डिटेल्स ऐड की हुई हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो स्टोर होगा जो आप वाई के जरिए करोगे, वाई प्रेडिक्टेड कंप्यूट करोगे एक्स लाइन के थ्रू। सर जिशान, क्लियर हुआ आपको? मैम ये उस तरह से नहीं हो रहा। मैम ये नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे ये मतलब प्रिडिक्ट किस वे में करेगा, इसका कोई इसके लिए कोई फार्मूला या कुछ चीज़ होगी जिसके रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट ये करना चाहे करेगा इसको प्रिडिक्ट, वो उसका बताएं मुझे प्लीज। अच्छा, सर इस एग्जांपल ना इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ना डेटा है। ठीक है, आप इस तरह से ले लें कि आपने टेम्परेचर डिसाइड किया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है कि एक हफ्ते का, एक वीक का हमारे पास डेटा है जिसमें हमें पता है कि ये टेम्परेचर जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, या फिर बार बार यही रहा है, थोड़ा सा चेंजेस आई हैं, थोड़ी सी डिक्रीमेंट आई है, इंक्रीमेंट आई है, इस तरह से। ठीक है, तो आप प्रिडिक्ट करते हो अगले दिन का टेम्परेचर उसकी बेस पे, ऐसे ही है। यस मैम। तो इसमें ना जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ना हमारे, जब हम अपना कहते हैं कि हमारा डेटा जो है प्रिडिक्ट होने वाला है, तो वो बेस होता है प्रीवियस कैलकुलेशन या प्रीवियस आउटपुट पे। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, मशीन लर्निंग के सारे मॉडल्स ये होते हैं कि उनके आउटपुट जो होते हैं ना वो पहले से ही इनपुट के साथ होते हैं। जस्ट आपने प्रिडिक्ट करना होता है और मैच करना होता है कि क्या ये आउटपुट के साथ मैच हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो फिर आप दोबारा से आइटरेट कर रहे होते हो, और जब तक करते रहते हो जब तक वो मैच नहीं होता। मशीन लर्निंग में ये होता है। तो अभी जो मेरे पास इनपुट है अकॉर्डिंग टू दिस, कि अगर मैं देख रही हूँ तो उसमें ये है कि उसका आउटपुट जो है ना पहले से, और हमने लगाया भी इसमें एमएल का मॉडल है। तो ये अंडरस्टूड है कि एमएल के मॉडल्स में कि लीनियर रिग्रेशन जो है हमारे पास, इसके पास आउटपुट होगा। तो अब ये आउटपुट जो है ना प्रिडिक्ट कर रहा है और उसको स्टोर करवा रहा है एक्स में। एक्स में इस तरह करवा रहा है कि इनपुट इसके पास अवेलेबल है,
तो अभी हम बात नहीं कर रहे एक्चुअल आउटपुट की। एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट में आउटपुट में फर्क होता है। एक्चुअल आउटपुट वो होता है जो कि आपके पास गिवन है, या आपको पता है कि इसका आंसर जो है ना वो यही है। प्रिडिक्शन में हम ये कर रहे होते हैं कि आप प्रीवियस डेटा की बेस पे आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो कि इसके पॉसिबल आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, और फिर आपको उसके साथ मैच करवाना होता है एक्चुअल के साथ। और आप ये देख रहे होते हो कि अगर ये डिजायरेबल आउटपुट के साथ मैच हो जाता है तो आप फिर अपनी आइट्रेशन जो है ना स्टॉप कर देते हो। अब जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं वो सारे जो हैं वो काम करते हैं प्रिडिक्शन पर, प्रिडिक्टेड आउटपुट पर, जो कि एक्चुअल आउटपुट उनके पास पहले से स्टोर होता है। तो अब ये जो एक्स वाई लाइन है ना, ठीक है, इसमें हमारे पास मॉडल प्रिडिक्शन है। तो ये जो हमारा इनपुट है वो ले रहा है जो उसका क्या नाम है, इस टाइम पे जो भी आपका इनपुट इस टाइम पे एक्स लाइन में स्टोर है, ठीक है, वो लेगा और उसकी बेस पे आपके जो रिजल्ट हैं, आपके जो आउटपुट है वो प्रिडिक्ट करेगा और उसको स्टोर कर लेगा। इस टाइम पे ये सिर्फ इतना काम कर रहा है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा देखूं तो मैंने आपको इसलिए मैं वैसे बताऊं तो बड़ा सिंपल सा है कि एक्स में आपके जो रिजल्ट आए हैं आपने उसको वाई में स्टोर करवाया है प्रिडिक्शन मॉडल के साथ, कि वो प्रिडिक्ट करेगा कि इसका क्या आउटकम हो सकता है। इंचेस रखा है, आप फिगर साइज अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन आपने जो स्कैटर प्लॉट है उसके एक्स वाई जो हैं वेरिएबल्स लिए हैं, आपने कलर अपनी तरफ से कस्टमाइज किया है। देन आपने लेबल किया है और साइज जो है आपने 100 रखा है कि जो स्कैटर पॉइंट्स हैं आपके वो एडजस्टेबल साइज में शो हों। देन आपने यहाँ पर पिटेड लाइन प्लॉट की है, ठीक है। आपने अब लाइन प्लॉट की है कि जो कि एक्स लाइन और वाई लाइन होगी, ठीक है, वो दोनों जो यहाँ पे रिजल्ट स्टोर हैं वो इस लाइन के थ्रू शो होंगे। आपने लाइन को रेड कर दिया, लेबल आपने ये दे दिया, और देन लेबल के साथ आपने स्लोप 2f, यानी कि अब ये जो चीज़ है यहाँ पे ये आपका स्लोप मेंशन करेगा विद 2 डेसिमल पॉइंट्स। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास स्लोप आता है 7, तो इसके बाद जितने भी डिजिट हैं वो कंसिडर कर लेगा अप टू 2 डेसिमल, ठीक है। तो ये वो मेंशन करेगा फिटेड लाइन के साथ। और ये जो प्लॉट है इसमें इसने इसको इस तरह से मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये चीज़ मेंशन की है कि ग्रीन लाइन जो है वो शो हो, और लाइन स्टाइल उसका डॉटेड हो या फिर डैश हो, और लेबल आपका इस तरह से शो हो, ठीक है। और इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास अप टू 2 डेसिमल शो हो, जो कि ये हमें ये शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे ऐड किए आपने प्लॉट डिटेल्स, टाइटल, लेबल्स और लेजेंड, जो कि हमने पीछे देखा है। आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो उसके फ़ॉन्ट साइज को। और उसके बाद आप अगर मैं नीचे जाऊँ तो आप फिर टाइट लेआउट, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। अगर कोई रिपीट कर दे इसे कि टाइट लेआउट कमांड यहाँ पे क्या शो कर रही है, plt डॉट टाइट लेआउट। तो मैम अलीशा हलीम, अगर आप मीटिंग में हैं तो मैम आप बता सकती हैं हमें। हमारा जो फिगर है वो कम्प्लीटली एक्सपेंड होके फॉर्म में आए, तो हम वो चाह रहे हैं कि सारे पॉइंट्स एक दफा नजर आए, ओवरव्यू है। बेसिकली यस, ये डिस्प्ले करवाता है आपके पॉइंट्स को, एंड देन आपका जो ग्राफ है वो शो करने के लिए plt डॉट शो की कमांड आप शो करेंगे, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है लीनियर रिग्रेशन का वो कुछ इस तरह से आएगा कि आपने यहाँ पे अगर ये अब सही नज़र आ रहा है, देखें। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट हुए हैं आपके जो पॉइंट्स थे, जो आपके इनपुट थे, ठीक है। और उसके बाद आपने लाइन जो है वो ड्रॉ की है, इसमें स्लॉप लाइन जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। तो उसकी ये ड्यूटी जो आपने इनपुट्स दिए हैं, ठीक है, डिजिट्स दिए हैं, उसकी बेस पे इसने ये बनाया है। और फिर यहाँ पे इसने ये जो लाइन है आपकी डॉटेड लाइन, ये इंटरसेप्ट की लाइन है। और अच्छा, बाज़ दफ़ा हम फिटेड लाइन ड्रॉ करते हैं खुद से भी थ्रेशोल्ड के ज़रिए डेटा पॉइंट्स में, कि जहाँ पे वेरिएंस जो है या फिर डेटा पॉइंट के साथ मीन से जो वेरिएंस का जो सेपरेशन आप स्प्रेड कर रहे हो डेटा पॉइंट्स को, कि उनके दरमियान आप खुद से एक थ्रेशोल्ड जो है ना ड्रॉ कर रहे हो। तो वो कहानी थोड़ी सी है, वो मैं आपको बाद में थोड़ा सा बताती हूँ रिलेटेड टू डेटा सेट्स के बारे में। अगर मैं अभी बात कर रही हूँ तो आपके जो इनपुट्स हैं उससे रेलिवेंट जो है वो कुछ इस तरह से ग्राफ में नज़र आ रहा है कि आपकी पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स जो कि आपको ब्लू सर्कुलर पॉइंट्स में नज़र आ रहे हैं। देन ये फिटेड लाइन है जिसमें आपने वाई जो है आउटपुट शो करवाई है। देन आपके पास जो डॉटेड लाइन है वो इंटरसेप्ट है, जो कि आपके पास 2.2 समथिंग यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है।
तो ये ग्राफ है आफ्टर दिस कोड हमें जो मिला है। तो मैम जो एम ये हमने कैलकुलेट किया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हम्म, एम और सी का ये पिछले कोड काइंडली दिखा देना थोड़ा सा, किधर है वो? सर वो ये है कि आपने स्लोप यहाँ से मालूम किया है, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल, देन एक्स, और ओके इंटरसेप्ट आपने मालूम करना है, ठीक है। ओके मैम, पीछे मैंने वो पूछा था डीओएफ का, तो वो काइंडली वो आपने चेंज करके मेरे ख्याल भूल गए, आप हम्म। दिखाया नहीं। एक मिनट मैं लेके जाते हैं दोबारा वेरिएंस को देखने के लिए। स्टेट्स में भी यूज़ करते हैं, बेसिकली स्टेट्स इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स। तो फार्मूला जो है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब ये है कि जो फार्मूला है आपका, ठीक है, डिवाइड्स बाय n द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो इसमें जो आपकी जो कैलकुलेटिंग है स्टैंडर्ड डेविएशन की या वेरिएंस की, ठीक है, इंटायर पॉपुलेशन, उसमें आप जब ये n शो करवा रहे हो ना, दैट्स मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे वो 0 है। अगर आप इसको चेंज कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप n-1 शो करवा रहे हो, यानी कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं वो इस वक्त -1, ठीक है। अगर आप ये शो करवा रहे हो तो दैट्स मीन आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यहाँ पे 1 है। तो ये चेंजेस आती हैं 0 और 1 को रखने से आपके वेरिएंस में। स्क्वायर्ड एरर, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये यूज़ हो रहा होता है अगर हम 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस पे बात करें ना, तो हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो हम देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन रूट मीन स्क्वायर एरर जो है, एरर को रिड्यूस करने के लिए हम काफ़ी दफ़ा देख रहे होते हैं इन दी एंड अपने डेटा सेट्स में। और सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन होता है। अगर सबसे पहले ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, इसमें डिटेल में बात करते हैं कि जो सिग्मॉइड फंक्शन है आपका वो एक्टिवेशन के लिए यूज़ होता है डेटा सेट्स में। अगर यहाँ पे किसी ने सुना हो कि न्यूरल नेटवर्क्स या फिर डीप लर्निंग के किसी मॉडल्स के बारे में, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर किसी ने नहीं सुना देन आई विल गिव दी शॉर्ट ओवरव्यू। वाइड फंक्शन यूज होता है डीप लर्निंग में, ये जब हमने 2 वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी होती है ना, तो जी वो बाइनरी में वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली बाइनरी जो है ना वो हमारी क्लास होती है सिग्मॉइड फंक्शन में, यानी कि 2 क्लासेस जो होंगी ना हमारे पास, और हमने उसमें से कोई चीज़ प्रिडिक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास बड़ा सा डेटा है और आप ये चेक कर रहे हो, आपने काफ़ी ज़्यादा आपके पास ना इस तरह की वैल्यूज़ हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। अगर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो अगर हम प्रीवियस वीक को देखते हैं और उसमें यहाँ हमारे पास जो बाइनरी क्लास है, बाइनरी क्लास से मतलब ये है कि आपके पास जो लेबलिंग हुई हुई है यहाँ पे जो क्लास है, ठीक है, सॉरी फॉर बैड एनोटेशन, लेकिन समझने के लिए आई थिंक सही है, ठीक है। तो अभी आपके पास क्लास है, ये क्लास शो कर रही है और आप ये देख रहे हैं कि प्रीवियस वीक में कितने दिन बारिश हुई कितने दिन बारिश नहीं हुई, और वो बाइनरी क्लासिफिकेशन से शो हुआ हुआ है, यानी कि येस और नो में आंसर है, ठीक है। जिसे आप यस और नो में आंसर है, जिसे आप 1 और 0 से डिनोट कर रहे हो बाइनरी क्लास में। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें या तो वो यस होगा या यानी कि बारिश होगी, या नहीं होगी या होगी, ठीक है। तो आप उन्हें बाइनरी क्लास में लेके जा रहे हो, आप इसमें कोई थर्ड चीज़ जो है ना, थर्ड पार्टी जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहे। तो सिग्मॉइड फंक्शन जो है ना वो बाइनरी क्लास पे ही अप्लाई होता है, यानी कि आपके पास या तो पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की या नहीं है, ठीक है। तो या तो यस है या नो है, या फिर आप 1 और 0 से डिनोट कर सकते हो इस चीज़ को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एज अ बिगनर लेवल मैंने सिग्मॉइड फंक्शन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते हो अपनी बाइनरी क्लासेस में। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिग्मॉइड फंक्शन का आइडिया है? मैम सिग्मॉइड फंक्शन को अगर मैं सिर्फ इतना सा बताऊँ कि ये बाइनरी फंक्शन बाइनरी क्लास फंक्शन है, ठीक है, बाइनरी क्लास पे अप्लाई होता है, जिसमें से आप पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हो किस चीज़ के होने की और ना होने की, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सिग्मॉइड फंक्शन का ओवरव्यू है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके क्लासिफिकेशन यानी कि मशीन लर्निंग में। उसी क्लासिफिकेशन में ये सिग्मॉइड फंक्शन जो है एक्टिवेशन फंक्शन है, जो कि आप अप्लाई कर रहे होते हो बार बार मशीन लर्निंग मॉडल्स में। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। जब आप मशीन लर्निंग को गो थ्रू कभी करोगे तो आप सिग्मॉइड फंक्शन बहुत जगहों पे देखोगे कि इसका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है। बाइनरी क्लास में आप सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते हो। ये जो है वो इनपुट करवाई है, ठीक है। और हमें पता है कि न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए हम नंपाई यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने मैटप्लॉटलिब जो है वो इंपोर्ट करवाई है विजुलाइजेशन के लिए यहाँ पे। और देन फिर हमने आगे जो है वो यूज़ किया है सिग्मॉइड फंक्शन। अब डेफ जो है यहाँ पे ये फंक्शन है
ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिग्मॉइड का फॉर्मूला, अब एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस कोड में हमें पता था कि पाइथन जो है मीन लिखने पर, मीडियन लिखने पे, मॉड लिखने पर डायरेक्ट उनकी कैलकुलेशन करके हमें शो करवाता है। सिग्मॉइड के लिए हमें प्रॉपर जो है ना वो फार्मूला यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जांपल सिग्मॉइड का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास होता है सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमने जो है फंक्शन एक बनाया है सिग्मॉइड का। देन हमने फार्मूला रिटर्न करवाया कि हमारी जो भी वैल्यू है वो इस फार्मूले के थ्रू हमें रिटर्न हो जाए 1/1 प्लस NP। ठीक है, जो हम इस वक्त लेंगे न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए यूज़ किया। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एग्जांपल है और इसको हम देख रहे हैं अब। तो इसमें आपके पास जो एक्स वैल्यूज़ हैं वो क्या शो करवा रही हैं यहाँ पे कि आपके पास लाइन स्पेस है और सेम चीज़। अच्छा, ये वाली चीज़ जो मैंने अभी बताई है ये ऊपर भी रिपीट, ये ऊपर भी रिपीट हुई है। अगर कोई मुझे ये बताए कि ये यहाँ पे पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, ये हम ऊपर ये वाली बात करके आए हैं। मैम ये स्टार्स एंड और इसके बाद इसका साइज। सर जैनुल आबिदीन, आप उसके बाद फिर हमजा, फिर उसामा, ठीक है। अच्छा सर, जैन आप बता दें। यस मैम, यहाँ पे हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो हम एक्स की वैल्यूज लेंगे प्लॉट करने के लिए वो -10 to 10 लेंगे, और हर पॉइंट के दरम्यान में जो हम डिफरेंस रखेंगे वो 400 पॉइंट्स का होगा। तो इससे हमारा जो ग्राफ होता है ना, यानी जो वो थोड़ी एक्यूरेसी नहीं उसमें अच्छे से लाइंस हमें ना नजर आ जाती हैं। जितनी हम इसको ज्यादा करते जाएंगे तो ज्यादा हमें क्लियर होता जाता है। फिर पॉइंट के दरमियान में डिफरेंस है, यानी -1 to -9 इस तरह जाते रहते हैं। बिल्कुल सही है तो आई थिंक कि उसका ये मतलब बेसिकली आपने जो लाइन स्पेस मेंशन किया है एक्स की वैल्यूज़ में आपके पास मिनिमम वैल्यू -10 है, मैक्सिमम 10 है। ठीक है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम ये एक डिफरेंस बिटवीन जो इन दोनों के दोनों वैल्यूज़ के दरमियान है। ठीक है, वो डिफरेंस मालूम करेगा, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। और जो आपके पास स्पेस है वो 400 जनरेट हो रहा है, इवनली स्पेस जनरेट कर रहा है ये आपकी वैल्यूज़ के दौरान। और जो वैल्यूज़ हैं आपके पास वो ये शो करवा रहे हैं। ठीक है, ये एक रेंज है। तो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट तो वो यहाँ पे शो की गई है। जैसे कि ऊपर वाले एक कोड में हमने ये मेंशन किया, आपने एक्स वैल्यूज़ ली हैं, वाई सिग्मॉइड की वैल्यूज़ ली हैं, देन आपने लेबल किया है और कलर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज यू विश। उसके बाद आपने टाइटल शो किया है, देन लेबलिंग है, और ग्रिड अगर आप शो करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। वो आप इस तरह करवा सकते हो कि आप PLT डॉट ग्रिड और ट्रू शो करवाओगे तो आपके ग्राफ में जो है वो ग्रिड बन जाएगी। देन आप लेबल शो करवाओगे थ्रू दिस कमांड, उसके बाद आप डिस्प्ले करवा दोगे अपना ग्राफ। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अगर हम देखें तो ये सिग्मॉइड की जो आउटपुट है सिग्मॉइड फंक्शन की वो इस तरह से आएगी कि ये वैल्यूज़ लेता जाएगा और उसके बिटवीन जो है एक कर्व जो है वो ड्रॉ कर देगा। सिग्मॉइड फंक्शन का बेसिकली जो कर्व का स्टाइल है वो होता ही यही है, उसकी जो रेंज है ना वो हमेशा 0 to 1 होती है। तो वही वाली बात कि या तो वो 0 लेता है या वो 1 लेता है, बाइनरी क्लास के लिए यूज़ होता है। और इसकी जो रेंज है वो 0 to 1 के बिटवीन होती है। यस जिशान, आप पूछे क्वेश्चन। जी सर, सर मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, क्योंकि पहले हमने मतलब फंक्शंस तो नहीं यूज़ कर रहे थे, हमने लिस्ट ही से एक्स और वाई से चार्ट प्लॉट कर रहे थे हम। तो यहाँ पे आप फंक्शन किया जाए, फंक्शन जो भी हमने ये जैसे सिग्माइड का यूज़ किया है तो इसको हमने पहले डिफाइन किया है। तो हमने मैथमेटिक्स में बाकी जो भी फंक्शन हमारे पास हो उसका हमने अगर चार्ट ग्राफ ड्रा करना हो, प्लॉट करना हो, तो हम ऐसे ही डिफाइन ही करेंगे पहले, या हम मीन एक्स के लिए कोई रेंज रख लेंगे, ठीक है, डोमेन रख लेंगे एक्स की वैल्यूज, जैसे ये लाइन स्पेस हमने रखी है। तो और वाई को हम डायरेक्ट ही फंक्शन लिख सकते हैं या ऐसे डिफाइन ही करना पड़ेगा पहले?
आपने ना शायद रेंज की बात की है, जो मुझे समझ आया मैं उसके हिसाब से आपको आंसर करती हूँ। अगर आप को ना लगे तो आप मुझे दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। सिग्मॉइड फंक्शन की बेसिकली जो रेंज है ना वो 0 to 1 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास 10 ये जो है ना फिक्स्ड है कि आपका आंसर इसमें आता है, अदरवाइज फिर एरर है अगर इससे ग्रेटर चला जाता है, या फिर आप थ्रेशोल्ड फिक्स करते हो, कोई ऐसा डिजायरेबल आउटपुट फिट कर रहे होते हो कि अगर ये आंसर हुआ तो आप किस कंडीशन पे फॉल करोगे, ठीक है। तो जिस तरह के पास बाकी के फंक्शंस हैं, आपके पास टेंजेंट आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया, और उसमें आपकी रेंज फिक्स है, इस तरह सिग्मॉइड फंक्शन में भी आपकी रेंज फिक्स है। एक तो रेंज वाली बात जो आपकी थी वो ये थी, और यहाँ पे आपने सिग्माइड का ग्राफ आपने प्लॉट किया है, फंक्शन ठीक जो है। है जी जी यहाँ ये फंक्शन है, ठीक। ऐसे हमने किसी और मैथमेटिक्स फंक्शन का हमने ड्रा करना हो ग्राफ, जैसे y इक्वल टू एक्स के मैं क्वाड्रेटिक का करना चाह रहा हूँ, तो मैं जी उसको सर। ऐसे ही जैसे इसको आपने डिफाइन कराया है तो मैं उसको भी ऐसे ही डिफाइन कराऊंगा। जी सर। पाइथन में जो स्टैट्स के फंक्शन है, ठीक है, तो उनके जो हैं आप बाय नेम जो है उनका डायरेक्ट फार्मूला थ्रू करवा सकते हो, ऊपर से कैलकुलेशन के बाद आपको एक कंप्यूट वैल्यू दे देता है, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह की इक्वेशंस हैं जो कि आप लिखवाते हो या लिखते हो जिस तरह मैंने डिफाइन किया हुआ है और मैंने ये प्रॉपर लिखा हुआ है। अगर हम ऊपर जाके देखें ये इस तरह से कि आपने सिग्मॉइड फंक्शन जो है यहाँ पे पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद आपने जो फार्मूला है वो यहाँ पे मेंशन किया है कि इसमें आपका जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाए। तो जिस तरह से ये आपने टाइप किया है इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक और जो इस तरह के फंक्शंस हैं, मैथ्स के एक्सप्रेशंस हैं, वो आप लिखवाओगे, बेसिकली लिखोगे, डिफाइन करोगे, देन फिर आपके पास वैल्यूज आएंगी। चंद एक फंक्शन के अलावा जो कि पाइथन जो है बाय नेम उन्हें जो है कंप्यूट करके हमें दे देता है, उनके अलावा आप जितने भी दूसरे फंक्शंस हैं ना उनको आप लिखोगे। मीन हम डायरेक्ट इसको वाई मीन ये फंक्शन डिफाइन ना करें, डायरेक्ट हमें ये एक्सप्रेशन ना लिखे, हमने एक्स की आपने एक्स वैल्यूज ले ली एंड प्लस लाइन स्पेस, और नीचे में वाई का एक रख लूँ, वाई इज इक्वल टू, जैसे अगर मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर का चाह रहा हूँ तो मैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखूँ, और फिर एक्स वाई को प्लाट करूँ तो वो उसको प्लाट करेगा ही नहीं करेगा। सर करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा एक फंक्शन है, ठीक है। आपने एक्स पे डबल स्ट्राइक डाल के आप पावर 2 दे रहे हो, तो वो उस तरह से कर लेगा इजीली, उसका